एक कमेंट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है भाई हर व्लॉग में कि भाई क्लीन शेव करा दो, गंजे ही हो जाओ। माँ पक्षपाती नहीं हो सकती, पक्षपाती एक औरत होती है। आज अगर मैं कोर्ट में एक माँ को भेज दूं ना, चाहे कितना बड़े से बड़ा गंद करके आया होगा उसका बेटा, वो बोलेगी मेरे बेटे को एक मौका दे दो, मुझे अंदर डाल दो। So hey guys, good morning, welcome back to the new episode। स्वागत है आपका एक नए दिन में गाइस, और आज की कहानी is gonna be emotional, is gonna be fun, is gonna be blessings। बहुत कुछ है आज के व्लॉग में। लेकिन एक चीज मेरे को बताओ, मैंने पिछले वाले व्लॉग्स के कमेंट्स पढ़े, लाइक थोड़ी बहुत मजाक मस्ती चलती है, बट इतने बड़ी चीज के पीछे क्यों पड़ रखे हो तुम लोग। एक कमेंट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है भाई हर व्लॉग में कि भाई क्लीन शेव करा दो, गंजे ही हो जाओ। गाइस आपको मैं ऐसा सही नहीं लगता क्या? और मुझे पता है भाई लोग इतनी मस्ती मार रहे होते हैं ना कमेंट सेक्शन में। एक दो कमेंट्स ये भी थे कि भैया आप हमारे कमेंट्स पढ़ते हो। हाँ जी गाइस, कमेंट्स पढ़ता हूँ मैं। एंड आज से हम लोग हर व्लॉग में एक शाउट आउट भी देने वाले हैं, एंड जिसके भी कमेंट में सबसे ज़्यादा लाइक आएंगे ना, हम लोग हर व्लॉग में उसे शाउट आउट देंगे। बट प्लीज़ गाइस, मेरे सर पे बाल रहने दो, अभी करूँगा मैं एक दिन। चलो जिस दिन हमारा कुछ सबसे बड़ा काम होगा ना, उस दिन जो आप बोलोगे वो मैं कर दूंगा। मतलब मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, जिस कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक होंगे ना, मैं वो काम। सो यार मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन इतना ज़्यादा प्यार दिखाने के लिए। लास्ट वाले व्लॉग में लोग बोले थे बाबू भैया अच्छा लग रहा है, आप खुश हैं। मैं इसलिए खुश हूँ गाइस क्योंकि मैंने एक्चुअली में फर्स्ट टाइम अपने लिए सोचना शुरू कर दिया है, एंड मैं अपने आप को प्रेफरेंस में रख करके पहले अपने लिए सोच रहा हूँ। एंड आई गेस यही चीज़ मैं आप लोगों को ही बोलूँगा, केवल अपने लिए सोचना, बिकॉज बाहर से कोई नहीं सोचेगा आपकी खुशी के लिए। अपनी खुशी कभी सैक्रिफाइस मत करना। फिलहाल गाइस, लास्ट वाले व्लॉग में मैंने आपको बोला था कि जल्दी हमारी प्रॉपर्टी हमारे पास आने वाली है, एंड इस बारी पुलिस इज ऑल्सो इन्वॉल्व। तो होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद है गाइज ये काम शायद से इसी हफ्ते में हो जाना चाहिए। अब तो पुलिस भी इन्वॉल्व हो गई, बाकी देखते हैं। बट आज मैं आप लोगों को बता देता हूँ गाइज, हम लोग जा रहे हैं कहाँ। हम लोग जा रहे हैं बहुत स्पेशल जगह, जा करके बताऊंगा कहाँ जा रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम आज हम लोग अपनी फॉर्चूनर को भी देखेंगे गाइज। तभी मैंने कहा था इमोशनल है ये वाला व्लॉग, बिकॉज यू नो फॉर्चूनर का जब से एक्सीडेंट हुआ है तब से हम लोग देख ही नहीं पाए उसके, एंड इट्स बीन वेरी इमोशनल। मैं बता नहीं सकता कि कितनी फीलिंग्स जुड़ी हैं उस गाड़ी से। आज अगर मैं आऊँ तो केवल और केवल UK07 FM 0007 से। बट ये चेक करो गाइज, इतनी सुबह सुबह मैं उठा हूँ, तुम नहीं। और ये तो सुबह 7 बजे उठ गया था। शर्म आती है? सॉरी, सुबह 7 बजे सोया था। और किससे बात कर रहे थे 7 बजे तक सुबह? ये कुछ किससे भी नहीं। वी हैव गॉट 2 लॉन्डा यार गाइस। ये चीकू भाई की टीम में से अपने ही भाई इन्होंने बहुत ध्यान रखा। मस्त पराठे खिलाए, राजमा खिलाया और पता नहीं क्या क्या खिलाया गाइस। बट थैंक यू सो मच चीकू भाई, आई लव यू। एंड लॉन्डो ने भी बहुत ध्यान रखा हमारा। हम चीकू भाई के फ्लैट पे ही हैं गाइस। सबसे फिलहाल लेट हो रहे हैं एक जगह के लिए। लेट्स गो, बताता हूँ आपको कहाँ जा रहे हैं। अगर लोगों ने सच में कॉमेंट कर दिया कि गंजे हो जाओ तो क्या करेंगे? हो जाएंगे। चलो मेरे बदले तुम हो जाना, प्यार करते हो ना मुझसे? हाँ ओके डन। भगवान कसम, आपकी कसम, भगवान की कसम। ओ भाई अपने लॉन्डे, मतलब मैं अपने लॉन्डे पे बिलीव करता हूँ गाइस बहुत ज्यादा। भैया से तो मैं भी प्यार करता हूँ यार। भैया जी बंदी का फोन आते ही हमें भूल जाता यार, है। भैया से प्यार करता हूँ यार। हाँ तभी गाइस हम लोग पूरी रात भर काम कर रहे होते हैं, और फिर इसकी गर्लफ्रेंड का फोन आता है, बोलता है हाँ हेलो भाई आ रहा हूँ मैं। और बाहर जाकर के फिर 1 घंटे बाद किससे बात करते हो? मेरी कसम खा लो, सच बताओ, लड़के से बात करते हो लड़की से बात करते हो? भैया यार कल लड़के से बात कर रहा था यार। मेरी कसम खाना, सच मैंने भी कुछ सुना है। क्या? अगर भैया से प्यार करते हो तो उससे क्या करते ओ अरे ये लिफ्ट क्यों नहीं आ रही गाइस, लेट हो रहे हैं। सही है यार, कल यार लड़के का वीडियो कॉल था यार। वीडियो कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऑडियो कॉल की बात कर रहा हूँ ना, पर टेक्स्ट किया बस। मैं सुधर गया हूँ यार भैया। अरे रिलेशनशिप में रहने से बिगड़ते थोड़ी ना, किसने कहा? भाई मुझे तो लग रहा है फिर लिफ्ट आज लेट हो गया ना भाई। अरे कहाँ घूम रहे हम लोग ऐसे इधर से उधर। ओके जी, वी आर अबाउट टू लीव, एंड द थिंग इज आजकल लोग ये सोच रहे होंगे मेरी गाड़ी कहाँ है। गाइस यू नो लाइक सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं बैकग्राउंड से, बहुत क्रेजी लेवल पे। सो इसीलिए हमारे पास मर्सिडीज़ है। ये वो वाली गाड़ी है जो चीकू भाई ने दी थी हमें। जय श्री राम। हाँ भाई ऐसे ही आया करो व्लॉग में, पता ही नहीं चलेगा कौन है। देख रहे हो इस फेस रिवील दुल्हनिया। इसके पीछे बहुत लोग इंटरेस्टेड है, बोले भाई भैया इसका फेस रिवील। एक्चुअली गाइस इन लोगों को फेस वैल्यू नहीं चाहिए ना। एक चीज तो बताओ मुझे ना, इसका तो पक्का शक है। किसका? किसका? मेरा। इसका क्या है? इसका नाम जयेश का। हाँ जी। ये भी जा करके व्लॉग चैनल खोलेगा, फिर एक्सपोज करेगा।
मेरे वाला तो बंद पड़ा है यार बाकियों की तरह मैं तो भैया आप डाल दो ना, उसी में उठाना चालू करूंगा। देखो भैया एक क्लिप चोरता है। स्टार्टिंग बनाऊंगा, एंडिंग बनाऊंगा, बस बीच में कुछ भी करो गाइस। हाँ कुछ भी करो गाइस, धोखा मत करो। करो भाई, बनाओ व्लॉग्स, किसने मना करा है ना। बस फ्यूचर में कभी लड़ाई हो ना तो गलत मत बोलना जा करके, है ना। Yes. आई गेस दैट इज द बेस्ट थिंग। भाई टायर प्रेशर कम हो रखा है, हवा निकल के गाइस हमारी गाड़ी की। चेक दिस आउट, 145 हमने परसों भी डलवाई थी, फिर 0 हो गई। सो गाइस निकल रहे हम लोग यहाँ से एंड आई थिंक सबसे पहले हम लोग हवा भरवाएंगे। यहाँ से ऑलमोस्ट लोकेशन होने वाली है 40-45 किलोमीटर्स। मैंने लास्ट व्लॉग में बोला ना कि मैं नोएडा हूँ, तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे भैया लोकेशन दे दो। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, अभी आपको पता है बहुत सारी चीज़ें चली हैं लोकेशन वाइज, थोड़ी सी दिक्कतें हैं अभी, इसीलिए मैं पब्लिकली भी इतना ज़्यादा नहीं निकल रहा हूँ, क्योंकि हम नहीं चाहते अभी सब कुछ अच्छा हो रहा है एंड बैक एंड पे फिर कुछ दिक्कतें हों। फिलहाल अभी चलते हैं गाइस। ओके जी, हम लोग फाइनली निकल चुके हैं गाइस फ्लैट से। चेक दिस आउट यार, दिल्ली की रोडों पे घूम रहे हैं एंड लेट मी जस्ट टेल यू, इतना भयंकर टेम्परेचर हो रहा है ना, इतना ज़्यादा, लाइक आउटसाइड इट्स ऑलमोस्ट 41 डिग्रीज राइट ना। और जाम चेक करो भाई साहब, क्या भीषण जाम है गाइस। ओ भाई, हम लोगों को थोड़ा सा जल्दी पहुंचना था जहाँ के लिए हम लोग निकले थे, बट स्टिल इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम। आई गेस दिल्ली के लोग ना इस चीज़ से बहुत परेशान रहते होंगे, एक तो गर्मी, ऊपर से जाम, और आज सैटरडे है। आप ये चीज़ सोचो कि नॉर्मल डेज़ में तो ऑफिस के टाइमिंग पे तो पूरा फ्रीज ही हो जाता है दिल्ली। बेसिकली मैं आप लोगों को बता देता हूँ गाइस, हम लोग जा रहे हैं, एक आंटी जी हैं यू नो, एंड शी इज़ वेरी स्पिरिचुअल, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, एंड इंटेलेक्चुअल। एक मदर फिगर की ना बहुत ज़रूरत होती है ज़िंदगी में, फिर वो किसी के भी रूप में आ जाए ना, जब वो एक मदर फिगर रहता है ना आपकी ज़िंदगी में, तो आप बहुत प्रोटेक्टेड फील करते हो। मैं जब इन सारी चीज़ों से परेशान था ना, तो फिर माता जी से मेरी बात हुई थी एंड उन्होंने मुझे ना बहुत अच्छे से एक माँ की तरह गाइड करा गाइस। एंड वेरी ट्रू, मैं बहुत टाइम से प्लान कर रहा था आने जाने का, बट हो नहीं पाया। एंड जब से यू रिमेंबर हम लोग टेम्पल गए मासू देवता जी के, बहुत सारी चीज़ें अब कंट्रोल्ड हैं एंड हमारे फेवर में हो रही हैं बहुत सारी चीज़ें। एंड एक कमेंट पढ़ रहा था मैं लास्ट वाले ब्लॉग में, याद होगा गाइज, वो जो बकरी का छोटा सा बच्चा नहीं था जो हमारे आसपास चल रहा था, इवन जब हम मंदिर में गए भी थे ना तो भी वो हमारे साथ था, एंड फिर दर्शन करते टाइम और मंदिर से बाहर आते टाइम भी उस बकरी के बच्चे ने ना हमारा साथ नहीं छोड़ा। देन मैंने कमेंट्स पढ़े, देन मेरे को लोगों ने बताया कि वो एक्चुअली मासू देवता का ही रूप होता है। तो मेरे को ना बहुत गूज़बम्प आए, क्योंकि मैंने वहाँ पे भी नोटिस करा था कि कहीं कुछ ना कुछ तो है बात। एंड वो जो बकरी का बच्चा था ना, उसके गले में आप लोग देख भी लेना, आपने देखा होगा वो जो बांधते हैं ना हमारे उसमें चुन्नी भगवान जी को। सो आई गेस कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंडिकेशन है चीज़ों की तरफ से। एक कहावत तो सुनी होगी आप लोगों ने कि कुत्ते की दुम कितने साल भी सीधी करके रख लो, आखिर में वो टेढ़ी होती है। तात्पर्य यह है इस कहावत का कि जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। अभी बात मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आज घर वालों को आना था डॉक्यूमेंटेशन साइन करने के लिए, एंड एज यूजुअल हर बारी की तरह बस यही चीज़ें बोल दी गई, दिखा दी गई कि हम बिज़ी हैं, काम में बिज़ी हैं, कॉलेज में बिज़ी हैं, इधर है कोई, इधर है कोई, उधर है। मेरे को फिर ऐसा लगता है कि यार दूसरा इंसान बेला थोड़ी ना है। बट आई गेस अब उन्हें समझ में आ जानी चाहिए चीज़ें, क्योंकि अब ये केस उत्तराखंड पुलिस के पास है। बट आई होप थोड़े टाइम में देहरादून पुलिस, उत्तराखंड पुलिस समझा ही देगी कि भाई अब ये जो टैक्टिस आप यूज़ करते हो ना, डिले टैक्टिस बोलते हैं इसे, वो अब काम नहीं करने वाली। एंड कुछ दिनों में मेरे को यकीन है कि मैं आपको ना ज़मीन के पेपर्स पे अपना नाम दिखाऊंगा। फ़िलहाल अभी चलते हैं माता जी के पास, बहुत सारी चीज़ें पूछूंगा उनसे, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा एंड फिर आपको बताता हूँ। हाँ, मैं बताऊंगा नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं आपको जस्टिफाई कराऊंगा कि मैं कहाँ पर आया हूँ। मेरे को ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे हो चुके हैं यहाँ पर बैठे हुए। एंड जब मैं गाड़ी में था तो मैंने एक चीज़ बोली थी कि मैं ना शायद से सबसे बड़ी कमी जो मेरी जिंदगी में है वो एक मदर फिगर की है। मैं वो लड़का हूँ
जिसे उन चीजों की गाइडेंस नहीं मिली कभी, जिन चीजों के लिए आज क्वेश्चन किया जा रहा है, उन्हीं लोगों से जिनकी जिम्मेदारी और कर्तव्य था उन चीजों को सिखाना, जिसके अगर वो सिखाते आज की डेट पे तो बहुत सारी चीजें बहुत अलग तरीके से एग्जीक्यूट होती। एंड एक पॉइंट पर मैं कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट करने लग गया था, यार क्या जो चीजें मैंने करी, सही का साथ दिया, ये करा वो करा, कहीं मैं सेल्फ डाउट में था कि यार मैं कहीं फिर से गलत रास्ते पे तो नहीं चला गया, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे शांत रह करके सब कुछ सहा तो तब भी उल्टा पड़ा। एंड मैंने आपको ब्लॉग में बताया था हम लोग आ रहे हैं माता जी के पास। मैं माता जी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मतलब मैं माता जी आने से पहले वो थी कि मैं वहां जा रहा हूँ जहां मुझे वो सारी चीजें ना, मेरे को गाइडेंस मिलेगी एक माँ की और बाकी सारी चीजों की। मैं बहुत कम शांत रहता हूँ, लोगों को पता है, बट मैं आपको बताता हूँ गाइस, मैंने 1 घंटा आई गेस तो केवल माता जी को सुना ही है। तो मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, मैं पहली बार वो शब्द आपकी अपने, वो आपका अपना एक्सपीरियंस रहा जो मेरे साथ बात करने का। जब आपका फोन आया बहुत पहले मेरे पास, शायद आई थिंक कि 1 महीना पहले जी, उस समय हमारी मुलाकात नहीं हो पाई जी। उस समय भी मैंने हमें मिलाने का कार्य दिव्यम ने किया। मैंने दिव्यम को भी बोला उस समय, दिव्यम नहीं मिल पाएंगे, कुछ ना कुछ कारण बनेगा, नहीं हो पा रहा है। और वो एनर्जी थी जो नहीं रोक पा रही थी, शायद वो तुम्हारे आसपास जो नेगेटिव एनर्जी से तुम घिरे हुए थे, या तुम अपने विचारों की जिस नकारात्मकता के साथ डील कर रहे थे, शायद वो चीजें हमारी अपॉर्चुनिटी को बंद कर देती हैं, हमें वो सही मार्ग नहीं दिखता। लास्ट टाइम भी तुम्हारी बात हुई, मुझे आज हरिद्वार जाना था, लेकिन वो कोई ना कोई कारण, दैवीय कारण ही हुआ होगा जो हम मिले, ठीक है जी। और मैंने जब तुम्हारा फोन कल आया, मैंने उस समय बोला, मैंने कहा इसको शायद एक नॉलेज की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ अपनी उन चीजों की जरूरत है जहां पर ये भटका हुआ है, जहां पर इसको ये दिखाना है कि ये सही कर रहा है या गलत कर रहा है। आज इसको हर एक चीज अपने लिए गलत साबित हो रही है, वो सही भी कर रहा है तो उसे लग रहा है कि मैं ही आज डाउट में आ गया हूं, मैं सत्य की ओर जा रहा हूं। तो आज अगर मैं ये कहूं कि जब हमारे अंदर ये सेल्फ डाउट आ जाते हैं तो उस समय कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो आपका ही अपना पुण्य कर्म होता है जो साथ में खड़ा होकर मेरे थ्रू बात कर रहा है या किसी के थ्रू भी बात कर रहा हो, ठीक है जी। लेकिन अगर सेल्फ डाउट आता है तो यहां तो भगवान भी डाउट में थे, तो आप और मेरी बिसात कुछ नहीं है। परंतु यदि आप आज दुनिया को कुछ सिखाना चाहते हो तो उससे पहले अनुराग को अनुराग बनना पड़ेगा, सुनीता को सुनीता बनना पड़ेगा, राम को राम बनना पड़ेगा। राम ने किसी को दिखाने के लिए पुरुषोत्तम नहीं बने थे, राम पुरुषोत्तम थे तो हमने जाना। रावण अपने कारण से ज्ञानी होने के बाद भी दुष्कर्म में था, वो किसी के सामने दुष्कर्म कर नहीं रहा था, उसका चरित्र दुष्कर्मिक था। तो वो तो इतिहास ने देखा है, तो तुम्हारा भी भविष्य देखेगा। जो तुम्हें मिल रहा है वो तुम्हारा पुण्य है, जो तुमने गुजारा है वो भी तुम्हारा कहीं ना कोई कर्म है, कोई पुरुषार्थ है जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचा दिया, परंतु तुम्हारे पुण्य ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। और यदि आज आप मेरे पास आए हो, अगर अगली बार हमें मिलने का सौभाग्य मिलेगा तो मैं एक ही चीज आपके साथ बात करना चाहूंगी जो मैंने पहले कहा कि मेरे पास वो व्यक्ति आए जो जीना चाहता है, मेरे पास वो व्यक्ति आए जो पुरुषार्थ करना चाहता है, मेरे पास वो व्यक्ति आए जो हर विडंबना के साथ ये कहना चाहता है कि मुझे आज काल भी आ जाए तो बोले एक दिन और मिलेगा, ये सही करके जाऊंगा, और निर्णय ईश्वर के हैं। और आगे बढ़ो अपने भाव से, और दुनिया को चरित्र मत दिखाओ, दुनिया को बोलो जो मैं दे रहा हूं, ईश्वर को बोलो मुझे 100 गुना मिलेगा। और जो आपको जानकर भी नहीं जान रहा है उसको बोलो तुझे वो मिले जो तूने मुझे दिया, तेरे को 100 गुना नहीं, तेरे को 1000 गुना मिले। ये ब्लेसिंग है उस व्यक्ति के लिए जो आपके साथ सही भाव से जुड़ा है, और ये कर्ज है उस व्यक्ति के लिए जो आपके साथ नकारात्मक रूप में सिर्फ आपसे छीनने के लिए बैठा है, क्योंकि आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है हर पग पग पर किसी को किसी भी तरह का जजमेंट देने का। आप मुझे कैसे जजमेंट कर सकते हो? आप कह रहे हो मेरे पे शब्द नहीं है, पर क्या पता मेरे अंदर कितना काला है आपके लिए। परंतु यदि आपने मुझे जाते हुए ब्लेस किया कि माता जी आपने मुझे जो दिया आपको भगवती उतना दे, तो वो भगवती को पता है ना कि मैंने आपको क्या दिया। मैंने आज आपको माँ की तरह ममता दी है और भगवती ने दे दिया मुझे। आज आपके साथ बात करने के लिए लोगों को समय चाहिए, अपॉइंटमेंट चाहिए, आपने मेरे को यहाँ पर बोला कि आप 2 शब्द बोलिए, तो भगवती ने तो मेरा भाव देख लिया। आपको पता है गाइस,
धर्म पे उतना विश्वास करना चाहिए जितना आपको अंधविश्वासी ना बनाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अंधविश्वासी ना बनाए, सीधे साधे शब्दों में कि उतना विश्वास करो धर्म पे कि जितना वो तुम्हें सत्य के रास्ते पे लेकर जाए या फिर सही चलना सिखाए। लेकिन अगर अंधविश्वास करोगे ना तो बहुत सारी चीजें गलत होने लग जाएंगी। तो मेरा माता जी से ना एक क्वेश्चन था, मैंने पूरी चीज एनालाइज करी है, फिर मैंने माता जी से पूछा, मैंने कहा माता जी अगर मैं आज की डेट पे सही को सही और गलत को गलत बोल रहा हूं तो जिन लोगों को मैं वो बोल रहा हूं या जिन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं उन्हीं लोगों को शायद आज मैं गलत लग सकता हूं। बिल्कुल लग सकते हो। तो फिर आपको ऐसा लगता है यार सच बोलने से वो रिश्ते भी छूट जाएंगे? वो रिश्ते कभी आपके थे ही नहीं। जो आपको आपके कारण से नहीं, आपके किसी ना किसी प्रभाव से आपके साथ हैं, वो तो कभी भी छूट सकते हैं। मेरा और आपका रिश्ता किसी ना किसी कारण से बना, परंतु यदि उस कारण में मैं गंदगी ले आऊं तो वो रिश्ता तो एक दिन छूटेगा ही छूटेगा। क्योंकि सच चाहे कितने ही तालों में बंद हो, वो एक दिन सत्य दिखता ही दिखता है। वो चाहे मेरे जीवन के अंतिम क्षण में दिखे, परंतु मुझे सच्चाई जरूर दिखेगी। और अगर आज आप अपने आप को, आप किसी के लिए सत्य और झूठ नहीं कह रहे हैं, आज आपको उसकी अधिक आवश्यकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। क्योंकि आज आप खो गए हो, आप दूसरे को खुश करने के लिए वो चीज कर रहे हो जो आप कभी थे ही नहीं। और आज मैं अपने लिए वो स्टैंड ले रहा हूं, केवल अपने लिए वो सच बोल रहा हूं। बिल्कुल। तो मैं खुश हूं, मैं सच में बहुत खुश हूं। वही तत्व जो है ना मेन, वही है धर्म। हम धर्म को बोलते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो चमत्कार कर दे। चमत्कार कुछ नहीं है सृष्टि में। आप जादूगर नहीं हो, कोई मैजिशियन शो देखने जाते हो तो आपको पता होता है सब ये आंखों का बेवकूफाना। क्योंकि आप 1 रुपए का 2 रुपए बना रहा है, वो तो वो अपने लिए 10 रुपए बना लेना। क्यों आया वो यहाँ मैजिक करने? ये सबको सत्य पता है, पर एक इंटरटेन है कि ठीक है जी थोड़ी देर के लिए हम एक कल्पना के जीवन में चले जाते हैं। तो धर्म कोई कल्पना नहीं है। धर्म सिर्फ आपको ये दिखाता है कि आप उसको कब एक्सेप्ट करते हैं। आज आपने एक्सेप्ट कर लिया, अगर आपके साथ वो लोग सत्य हैं तो वो आपके साथ जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। और जो आपके साथ नहीं जुड़ना चाहते तो वो तो आपके अपने चरित्र को भी नीचे गिरा रहे हैं ना, कि झूठ बोलोगे तो ही चलोगे, तभी मिलूंगा मैं। तो उस भीड़ से आपका एकांत सुंदर है। क्योंकि जब बच्चा जीवन में आया ना तो वो किसी को नहीं जानता, वो सिर्फ अपनी माँ को जानता है। और अगर दुर्भाग्य से वो माँ भी चली जाए एक नवजात को छोड़कर, तो भी उसको कोई ना कोई चीज तो ऐसी है जो पाल लेती है। तो समझो दूसरा जन्म है। जब आपको किसी भी चीज की स्वीकृति मिल जाती है अपने जीवन में कि मुझे ये करना है, अब कुछ छूटे या रहे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अपने अंदर विश्वास होना चाहिए कि मेरे साथ जुड़कर अगर किसी को एक क्षण के लिए भी खुशी और अपनत्व मिल सकता है तो सौभाग्य है। वो दुर्भाग्य उसका होगा जो छोड़ेगा। मतलब उस चीज में, उस रिश्ते को छोड़ना में आप कभी गलत नहीं हो। बिल्कुल नहीं। क्योंकि उसको आपने पकड़ने के लिए, आपने उसके लिए उसके हिसाब से नहीं चाहा। आपने उस चीज को कहा कि तुम फ्री हो। जितना फ्री मैं हुआ हूं आज, उतना फ्री तुम भी हो। अगर आज आप मुझे मेरी पैथी के लिए कुछ बोलते हो तो मुझे उसको निष्पक्ष होकर सुनना पड़ेगा जी। क्योंकि आपने अपनी बातें बोली। उसके बाद मेरा धर्म है ना कि नहीं, मुझे अनुराग ने आज ये बोल दिया तो शायद मुझे इस संदर्भ में कुछ सीखना चाहिए। तो अगर मैं उसको पॉजिटिव लूंगी तो मैं सीखूंगी, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। और अगर मैंने आपको छोड़ दिया तो मेरे पास कई लोग आएंगे, बैठेंगे, जिनको मैं झूठ झपाट राग लपेट बोलूंगी। सबका अपना अपना सर्कल बनेगा, पर जिसकी जैसी नियति, जिसका जैसा विचार, उसको वैसा ही सर्कल मिलेगा। आप पहले भी आ सकते थे मेरे पास, आज ही क्यों आए? क्योंकि आज आपने एक चीज डिसाइड करी विचारों से, और वो विचार यूनिवर्स में पता था कि किस किस के पास है, आप मेरे पास पहुंच गए। अब आज अगर मैं चाहूं, आज सबके पास अपने अपने गैजेट्स हैं जी। आज छोटा बच्चे से लेकर और एक बूढ़े आदमी तक सबके पास ये गैजेट्स रखे हुए हैं जी। और सब अपना अपना देख रहे हैं उसमें। हाँ जी। इसमें तो सब कुछ है ना जी। परंतु जो मुझे देखना है, अगर मैं अध्यात्म देखना चाहती हूँ, मेरे को स्रोत अच्छे लगते हैं, तो मैं वही इसमें से निकालूंगी। मेरा बच्चा प्लेयर है, वो सिर्फ कहीं ना कहीं बाउट्स देख रहा है, कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स का देख रहा है। दूसरा बच्चा मेरा कहीं कोई किसी टेक्निकल वर्क में है, वो उस चीजों को देख रहा है।
इस डब्बे के अंदर तो सब कुछ था। और जब मुझे कुछ नहीं सुनना तो मैं क्या करती हूँ, लीड लगा लेती हूँ कि मुझे तुम्हारी सुने ना तुम्हारी, मुझे सिर्फ कोई सुनना है। तो तुमने अपनी लीड लगा ली कि 4 लोग सुन, मैं इन्हीं लोगों की आवाज सुनूंगा और जो पॉजिटिव लोग आ रहे हैं मैं उसको सुनूंगा ही नहीं। ये तुम्हारा उस समय का नकारात्मकता, क्योंकि आपका कहीं ना कोई सिचुएशंस हो सकता है, प्लैनेट्स हो सकता है, उस समय का कर्मा उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था। पर सूरज को कितनी ही काली रात हो रोक नहीं सकते, सूर्य तो आता है। आज जो मैं चीज यहाँ से सीख करके जा रहा हूँ ना, वो भी मेरे नसीब में सीखना लिखा था। और आज मैं सबसे ज्यादा एक चीज बोलूंगा माता जी, मैं सीख के नहीं समझ के जा रहा। सीख तो जिंदगी ने दे दी थी उस रात, सीख तो किताबों से भी मिलती है, लेकिन समझना, ज्ञान सुनना और ज्ञान पीना, आज तुम पी के जा रहे हो। एंड आज पता है, मैं आपको बोला था ना बहुत टाइम से, एक चीज मिसिंग है जिस चीज के लिए मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। लाइक मैं माता जी आपको बताता हूं, एक माँ का प्यार वो होता है जो अपने बच्चे को प्यार से और फटकार से चीजें गलत और सही बताए। आई गेस जब हम अच्छे थे तो फिर वो प्यार पॉजिटिविटी के लिए मिला, लेकिन जब शायद मैं गलत भी था, मैं अपनी गलतियां भी मानता हूं, मैंने करी होंगी 1000 गलतियां, लेकिन फिर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो माँ होनी चाहिए थी ये चीज सिखाने के लिए कि भाई ये गलत है। वो साथ छूट गया मेरा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो मेरे को कोई गाइड करने वाला था ही नहीं। एक माता का प्यार एक बच्चे को ना सही और गलत पे वही लेकर के जाता है कि आप मेरे को क्या सिखा रहे हो, कैसे अपब्रिंगिंग कर रहे हो। आज पता है क्या सबसे बड़ी चीज कंप्लीट हुई है कि वो माँ की गाइडेंस जो अच्छे के टाइम पे अच्छा और बुरे के टाइम पे बुरे में ये चीज सिखा सके कि देख अनुराग, ये चीज तू सही कर रहा है और ये चीज तू गलत कर रहा है और इसका परिणाम ये होगा। आई गेस आज वो वाली फीलिंग और वो वाली गाइडेंस कंप्लीट हुई है, एक माता के प्यार वाली। कई बार क्या होता है ना अनुराग, मैंने कहा ना माँ शब्द इतना विस्तृत है ना, उसको मैं माँ होने के बाद ही नहीं बांध सकती। माँ को भी माँ की आवश्यकता होती है। आज मैं अपने बच्चों की माँ हूं, लेकिन मेरी भी कोई माँ है। और माँ का मतलब कोई ज्ञान देना नहीं है। माँ एक ऐसी शक्ति है कि मैं आज किसी भी पैथी में हूं, या मैं आज एक सिंपल से घर में काम करने वाली एक आम जो हमारे सब माएँ हैं, आज मैं भी जब अपनी माँ के पास जाती हूँ ना, मेरी माँ को ना मेरी पैथी का नॉलेज है, ना इस समाज का नॉलेज है, ना आज सोशल मीडिया में है, लेकिन जब मैं उनके पास जाती हूँ ना तो मुझे एक आत्मिक सुख मिलता है, मुझे एक नई चेतना, या समझ लीजिए एक ऐसा मुझे बूस्टअप मिलता है, या मैं पूरी बैटरी मेरी खत्म हो जाती है, वो चार्ज होकर मैं आ जाती हूँ। माँ वो है। ज्ञान तो आपके अपना जो कर्मा है वो दे ही देगा। और शायद हो सकता है कि जिस समय मैं अपने बच्चों को कुछ चीज सिखाना चाहती हूँ, मुझे मालूम है वो गलत है, और वो उसके बाद वो उसको नहीं सुनेंगे, क्योंकि कई बार जवानी की अल्लड़ता है, कई बार नासमझी है, लेकिन मेरे बच्चों को ये पता है कि अगर मैं ये गलत कर दूं, उसके बाद भी माँ नहीं बदलेगी। समाज तो बदलेगा, दुनिया बदलेगी, पर माँ नहीं बदलेगी। आज अगर कईयों के बच्चे आज जेलों में बंद होंगे, शायद सब उनको किसी ना किसी कारण से गालियां दे रहे हैं, किसी ना किसी कारण से कुछ ना कुछ बोल के निकल जाते हैं उनसे अपना संबंध, लेकिन एक माँ है जो आज भी बाहर खड़ी अपना वेट कर रही होती कि मैं एक बार अपने बेटे को देख लूं। वो क्रिमिनल को देखने नहीं जाती, उसको दोष को देखने नहीं जाती, वो सिर्फ उस बच्चे को देखने जाती है जिसको उसने जन्म दिया था। और वो बच्चा पश्चाताप कर रहा होता है, काश मैंने सुन लिया होता, लेकिन ना माँ का प्यार कम होता है, माँ रो भी रही होती है तो उसी बच्चे के लिए कि मैं चले जाती और ये बाहर आ जाए। आज अगर मैं कोर्ट में एक माँ को भेज दूं ना, चाहे कितना बड़े से बड़ा गंद करके आया होगा उसका बेटा, वो बोले कि मेरे बेटे को एक मौका दे दो, मुझे अंदर डाल दो। ये है माँ। माँ की परिभाषा अच्छी है ही नहीं। बेटा बन गया तो बाप का, बेटा नलायक हो गया तो माँ का। पर मैं तो किसी का भी नहीं था। बिल्कुल, एक दिन यही माँ और बाप इसी ऐसे प्लेटफॉर्म में सर उठाकर तुमको ब्लेस कर रहे होंगे। आज तो मेरे रूप में चाहे जो भी भगवती, जिसको भी मैं मानती हूँ, वो जगत अम्बा, वो तो सबकी माँ है, जगत जननी है, वो ब्लेस कर रही है।
परंतु मैं भी एक साधारण माँ हूं, तो मैं भी अपने बच्चे के लिए जो सोचती हूँ, माँ पक्षपाती नहीं हो सकती। पक्षपाती एक औरत होती है, क्योंकि उस माँ के अंदर एक मानव भी है, एक इंसान भी है। पर जो माँ का तत्व है ना, शायद उस माँ के तत्व ने ही तुम्हें यहाँ तक पहुंचाया होगा। बिल्कुल। क्योंकि माँ शब्द बहुत विस्तृत है। कोई झूठे भी माँ बोल देता है ना, तो समझ लो उस माँ की मर्यादा को कभी धूमिल मत करो। मैं तो नहीं कर सकती। ये बहुत अच्छा था कि आज हम यहाँ कनेक्ट हुए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये मैसेज जाएगा, ये पॉइंट ऑफ व्यूज जाएंगे एंड बहुत जरूरी है। लाइक आज के टाइम में बहुत सारे लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब चीजों से गुजर रहे हैं। मैं तो आज पार होकर के यहाँ पर बैठा हूँ, है ना। बिल्कुल। बट आज भी बहुत सारे लोग हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स, ये वो, इधर उधर, वो पता है किस चीज का वेट कर रहे हैं कि बस एक होप मिल जाए कहीं से कि चल तू कर। वो एक होप मिलने के बाद जब वो जो छलांग लगती है ना, वो रोकनी मुश्किल होती है। बिल्कुल, वो बस वो क्षण एक बार निकाल दो ना, वो मिलेगा, और वो आपका अपना पुण्य ही मिलता है। तो मैं एक ही चीज बोलती हूँ कि उस चीज को, सिर्फ ये चीज लेकर चलना कि जिसको आप बहुत प्यार करते हो ना, उसको दुख नहीं देना चाहते, तो अपने जीवन को बचाओ। उसके लिए बचाओ, अपने लिए नहीं। उसके लिए जियो, अपने लिए नहीं। आपके जीवन में सब कुछ खत्म हो चुका है ना, तो अब आप ये सोचो कि ये परोपकार का जीवन शुरू करूंगा मैं। इस शरीर को तब तक मैं इतना रगड़ दूंगा कि जब तक ईश्वर खुद आकर ना बोले कि अब चल, तेरा समय हो गया। तब तक के लिए अपने आप इस जीवन का अंत मत करना, क्योंकि ये जीवन आपका नहीं है, ये शरीर आपका नहीं है। मैं आज भी अपने मां भगवती से सिर्फ एक चीज मांगती हूं कि जब तक इस धरा पर मेरी मां है, तब तक मुझे जीवन दान देना। मेरे को तो दिया है माता जी, भगवान जी ने बिल्कुल दिया है, और तुम्हारा पुण्य ही दिया होगा कभी ना कभी। ये नहीं मैं कह रही हूं कि तुम सोशल मीडिया में एक्टिव हो तो तुमने ये दिया। कोई ऐसा निष्पाप, निश्चल कोई पुण्य तुम्हारा ऐसा है जो ईश्वर ने उस समय तुम्हें दिया, जिस समय उसने एक मौका और दिया। तो नया जीवन मिला है, नव जीवन जो मिलता है ना, समझ लो बेटे का जन्म नहीं, आज तुम्हारा जन्म भी हुआ। तो मेरी तो ब्लेसिंग है, अगर आज यहाँ से तुम कुछ लेकर गए, एक भी आशा की किरण लेके गए, तो ये सौभाग्य मेरा भी है कि मैं कुछ दे पाई, कुछ ऋण उतार पाई। लाइक यू नो, एक इंसान अगर सफर करके कहीं पहुंचता है एंड उसकी स्टोरी से 1000 लोग कुछ सीख सकें, कुछ वहां से एडवाइस उठा सकें। वीडियोस में लोग कमेंट करते हैं, हमारे हर संडे के एपिसोड आते हैं, तो उसमें हम किसी को बदनाम नहीं कर रहे होते हैं, हम बस सच रख रहे होते हैं। बिल्कुल। अगर हम, मेरे को बदनाम तब किया जाता है किसी को जब कोई झूठ बोले किसी के बारे में। बदनाम तो एक पॉइंट पे मेरे को किया गया था। मैं एक ही चीज जान पाई हूँ, जितना भी मैंने अपने जीवन से सीखा या शास्त्रों से सीखा या पैथी से सीखा, बिना चीज के मेरे जीवन के दुख और सुख का कारण कोई दूसरा है ही नहीं। मैं ही हूँ, मैं खुद हूँ। और मैंने अगर उस चीज को अपने जीवन में, उस पाप को हवन में डाल दिया, उसकी आहुति कर दी, तो अब मैं सीख चुकी हूँ कि मुझे कैसे चलना है। बिल्कुल। मेरे को बहुत सारी चीजें समझ में आई माता जी। आई होप आने वाले टाइम में मैं आपको प्राउड बना सकूं, और इन ऑडियंस को भी एंड आपको भी। ऑफ कोर्स होगा, 100% होगा। और बहुत अच्छे कंटेंट बनाओ, लोगों को बिल्कुल मोटिवेट करो। हम मतलब जीवन में कुछ भी करो, जीवन में हर क्षण प्रतिक्षण कुछ सिखाने के लिए आता है हर व्यक्ति। मैं अपने जीवन से कुछ भी, मैंने कहा ना, अगर मैं एक चिड़िया हूं तो चिड़िया की चोंच में जितना भी पानी आएगा, उससे मैं एक बूंद भी अगर किसी को दे पाऊं, क्योंकि मुझे ईश्वर ने उतना ही दिया, मैं उतना ही दे पाऊंगी। तो ईश्वर करे आपको इतना मिले कि आप दुनिया को दे पाओ, दुनिया को करा पाओ जो चीज उनको ज्ञान चाहिए, जिस भी चीज का चाहिए, वो अपने कंटेंट से। क्योंकि आपके पास सोशल मीडिया की ताकत है, हम लोगों के पास तो सिर्फ थोड़ा बहुत जो नॉलेज है वो दे पा रहे हैं। आप ही के ही समक्ष ये बात कह सकती हूँ कि जो आप करना चाहते हो उसको पूरी तरह से करो, क्योंकि अब किसी के लिए नहीं, अपने लिए करो। सही और गलत अपना होता है, दूसरे का नहीं। आज हर किसी को ये की प्रॉब्लम है कि मैं गलत नहीं हूँ, तुम गलत हो, मैं गलत नहीं। तो मैं गलत हूं तो छोड़ दो भाई, मैंने तो किसी को पकड़ा ही नहीं है। जो गलत है उसको छोड़ना तो बहुत ईजी है। बिल्कुल तो तुम उस गलत को छोड़ क्यों नहीं पा रहे हो? क्योंकि जिस पेड़ में बैठे हो उसी को कोई नहीं काटता। उसके फल खाना चाहते हैं और फल खाने के बाद बोलते हैं खट्टे थे। तो ये तो उनका अपना पक्ष था ना कि इसको फल खाना है, वो उस टहनी में बैठना है।
ना पेड़ बोलता है मेरी टहनी में बैठो, ना पेड़ बोलता है मेरा फल खाओ। वो तो एक समय के बाद जमीन में गिर ही जाएगा। तुम नहीं खाओगे तो कीट पतंगे खाएंगे, पर वो फल निरर्थक नहीं जाएगा। तो जीवन में सही गलत अपने लिए, जीवन में वो चीज करो जो आपको पता है कि मैं इसको अंत तक सही बोल सकता हूं। किसी के कहने से उसका पक्ष और विपक्ष नहीं बदल सकता। और अगर एक पॉइंट में माता जी किसी के कहने से आप जो बोल रहे हो अगर वो बदल जाए, जबकि आपको पता है कि क्या सही और क्या तो गलत, कुछ क्षण के लिए होगा, कुछ समय के लिए होगा, फिर भी अगर आप सत्य को असत्य ही कह रहे हो, आप सच को झूठ ही बता रहे हो, और तो जो उनको सुनने वाला है वो भी अपने, आज आप ये पॉडकास्ट कर रहे हो, ये आप दुनिया को सुना रहे हो, इसमें कई लोग सुनेंगे। लेकिन अगर मैं और आप लड़ रहे हैं तो कौन सही कौन गलत, मैं बोलूंगी आप गलत, मैं बोलूँ वो बोलेगा मैं गलत, कोई तीसरा आएगा ना उसको सही गलत को बोलने वाला, तभी हम कहीं ना कहीं जाकर ये पता करते हैं कि नहीं, जब मैं बोलूंगी कि अनुराग ने ये कहा, आपने बोला नहीं इन्होंने ये कहा, अब ये 6 लोग बैठे हुए हैं, इन 6 लोगों में से अगर 4 लोग मेरी तरफ हैं तो सही मैं हूं, यही लोग मानते हैं, और वो 2 लोग गलत हैं। अगर मैं एक चीज ये पूछूं कि आज एक रेपिस्ट को किसी मां ने मार दिया, तो एक जो हम 8 लोग बैठे हुए हैं उसको गलत बोलेंगे कि सही बोलेंगे? सही बोलेंगे। लेकिन अगर वही मां कोर्ट में चली गई तो कोर्ट क्या बोलेगा? कोर्ट उसको सजा देगा, क्योंकि उसने वो चीज हाथ में ली जो कानून नहीं बोल रहा था। लेकिन मेरे 10 लोगों ने तो मेरा साथ दिया, मुझे उस पाप की सजा भोगने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जो मेरा अधिकार नहीं था, परंतु मेरे अंदर का जो सत्य था, जो स्वाभिमान था, वो कहीं नहीं टूटा, जेल में जाकर भी नहीं टूटा। मतलब मैं जिस दिन रोड पे था ना, मैं जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, है ना आपको, मैं एक स्माइल आई थी मेरे फेस से जब मेरे को लोगों ने पूछा कि मेरे को हॉस्पिटल लेकर के जा रहे थे, तो एक स्माइल थी मेरे फेस पे, एक बहुत क्लियर उस पे कि मौत तक को छू लिया। लेकिन उस दिन भी वही बोल रहा था, वहां जब जमीन पे और एम्बुलेंस में था तब भी एक ही चीज का स्टैंड ले रहा था, और आज भी उसी चीज के लिए खड़ा हूं। एक टाइम पे जब झेल रहे होते हैं ना माता जी, तो बहुत दुख लगता है कि यार क्यों आ गई ऐसी सिचुएशन, बिल्कुल लगता है हमारे साथ क्यों हो रहा है। बट जब आप प्रूव हो जाते हो ना सही चीजों को लेकर के, तो फिर आपको वही सारी चीजें ना बहुत अच्छा चैप्टर लगती है। समय अपनी गति से चलता है, और जो समय के साथ चलता है वो पाता है। समय के साथ रुक गया, दुख की रात को हम बोलते हैं कि कट नहीं रही है, लेकिन अगर कहीं बच्चों को अपने मन की इच्छा की कोई चीज जानी हो, मेरे बच्चे जब पिकनिक जाते थे तो सुबह 5 बजे उठ जाते थे, स्कूल जाने के नाम पे उठाती थी तो 8-8 बजे तक होते थे कि नहीं नींद आ रही है, नींद आ रही है। क्यों? क्योंकि जो आपको अच्छा लगता है वो समय बहुत जल्दी आपको लगता है कट गया। जो दुख की रात है, समय कभी भी ऐसा नहीं होता, वो हमने रोका, अपने रोकना नहीं है। समय के साथ बहो, समय के साथ जाने दो, समय गुजरेगा। हाँ, मतलब मैं तो पहले भी दुख भी सहे, बिल्कुल, समय बीत जाता है। देखिए, सुख और दुख, कोई भी 2 चीजें लाइफ में हमेशा यही चलती हैं, लेकिन कोई भी इवेंट आपके जीवन में आया, आपको सिर्फ उस समय अपने आप में ये देखना है कि ये हमें क्या सिखाने आया। हर किसी को पैसा नहीं चाहिए, हर किसी को प्यार नहीं चाहिए, हर किसी को घर नहीं चाहिए, परंतु किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो जिसको जो चाहिए वो उसके लिए कार्य करे। दूसरे के ऊपर एलिगेशन ये ना लगाए कि आपकी वजह से मैं ये था तो मैं ये नहीं बन पाया। बनो, उस व्यक्ति के आधार से हटकर बनो, प्रूव करो। अगर मुझे आज नॉलेज चाहिए तो मुझे चाहिए, उस नॉलेज के लिए मुझे किसी भी तरह से किसी भी लेवल पर जाना पड़े, किसी को छोड़ना पड़े, वो मेरा मापदंड है। मुझे पैसा चाहिए, पैसा गलत थोड़ी है, आज पैसे से ही सब कुछ हो रहा है। अगर एक सही व्यक्ति के हाथ में पैसा आ जाए, एक नेक व्यक्ति के हाथ में पैसा आ जाए तो बहुत नेकी होगी। तो जो आपको चाहिए पहले उसको समझो, और जो आपको चाहिए उसके बाद सब सेकेंडरी है। कर रहे हैं हम लोग डील बहुत सारी चीजें, बट एक प्रॉमिस है आप सभी लोगों को एंड आपको कि एक दिन जब वो दिन आएगा ना, जो लोग ये सोचते थे कि उनके कारण बना, बट नहीं, किसी के कारण कुछ नहीं बनता, सब अपने करते हैं। आपको ये समझना है, आपको, किसी और को नहीं समझाना मुझे। बिल्कुल। अगर तुम समझ गए, तुमको अगर उस चीज ने यहाँ नहीं यहाँ टच किया तो बन गए तुम बेटा।
देखो उस चीज ने यहाँ टच करा गाइस. Just kidding guys, easing up the mood. I know भाई बहुत सारी crazy conversations हुई हैं, but हम जीत करके दिखाएंगे. And हम जीत गए. हम जीत तो गए ऑलरेडी, बट अभी जब तक दस्तखत नहीं हो जाते ना गाइस, तब तक आपको पता है, जिन्हें पता उन्हें पता है. थैंक यू माता जी, मतलब बहुत बहुत आशीर्वाद की तो भी जरूरत थी. नहीं आशीर्वाद उससे ज्यादा प्यार. ऑलवेज. तो बस वही, और वो मैंने कहा ना, माँ तत्व, माँ की परिभाषा तो मैं ही नहीं दे पाती जो मैं माँ हूँ. मुझे ही समझ में नहीं आता कि मेरे कितने रंग हैं. एक माँ अपने बच्चे को डांट कर मार कर भी रो रही होती है और 100% रोती है. उस माँ को पता चले या ना चले, पर अंदर माँ अगर इस धरा ने हमें माँ बना दिया, अगर ईश्वर ने हमें उस जगह पर खड़ा कर दिया. आपको मालूम है पूतना भी माँ थी जिसने कि कृष्ण को अपना विषैला दूध पिलाया. उसने वरदान मांगा था. जब वामन अवतार में भगवान गए थे बलि के घर में, तो उनकी पत्नी ने कहा था कितना सुंदर बालक है, काश मैं ऐसे बालक को जन्म देती. भगवान ने कहा तथास्तु. और जब बलि का सारा सर्वस्व लूट लिया वामन देव ने, तो उसी औरत ने बोला कि ऐसा बच्चा मेरा होता ना विष पिला देती. भगवान ने अपना वरदान भी सिद्ध किया, अपना अभिशाप भी सिद्ध किया. बोला तथास्तु. तो दूध बच्चे को सिर्फ मां ही पिला सकती है, और जहर भी. और उसने पूतना ने दोनों को सिद्ध किया. तो ये आपको नहीं पता कि आप किस कर्म से क्या भोगने यहाँ आए हैं, पर रुकना कहीं नहीं है, ठहरना नहीं है, बहना है. बहुत सारी चीजें समझ में आई हैं, बहुत सारी चीजों को लाइफ में इम्प्लीमेंट करके एक दिन आएगा, आ गया. जब भर दूंगा तेरी गोद में साड़ियों से. वो लश्करी की लाइन थी ना गाइस, मतलब आएगा. माता जी एक दिन आएगा. मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास के साथ आएगा. ओके जी, फाइनली हम लोग निकल चुके थे माता जी के पास से. जो संडे को एपिसोड हम लोग, एंड ये जो संडे को एपिसोड हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं, हमेशा एक पॉजिटिव मैसेज के साथ ही आई एम रिलीजिंग दिस काइंड ऑफ एपिसोड, जिससे भी जो लोग भी इन सब चीज़ों से गुजर रहे हैं उनको एक बेटर पर्सपेक्टिव मिल पाए लाइफ में. एंड पता है इन कहानियों के कारण ना बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलती है, बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिल रही है कैसे डील करना है. मेरे को तो कोई बताने वाला नहीं था, बट एटलीस्ट यू नो द स्टोरी एंड कैसे करना है, क्या करना है, आपको पता है कब कहाँ कैसे रिएक्ट करना है एंड कैसे इस सिचुएशन से आप इजीली निकल जाएंगे. बट जो लोग भी डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब चीज़ों से डील कर रहे हैं, आपका भाई है, हमेशा रहेगा. इफ़ यू नीड एनीथिंग. आज का एपिसोड कैसे लगा, बातें कैसी लगी, कमेंट डाउन करना. एंड आई होप आप जिंदगी में अच्छा करो. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. टिल देन, फिन.